अब तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय इसलिए जाना जाता था क्योंकि विश्वविद्यालय के अलुमनाई की लिस्ट में कई राज्यों के मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और प्रशासनिक पदों पर पहुंचने वाले स्टूडेंट की संख्या भी बहुतायत में है। यही शिक्षा ग्रहण करने के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने। इसी विश्वविद्यालय से अध्ययन करने के बाद सूर्य बहादुर थापा नेपाल के प्रधानमंत्री बने। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी व दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे मदन लाल खुराना, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके विजय बहुगुणा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर अर्जुन सिंह ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी। यहाँ की कुलपति महोदया चाहती तो यह सब उपलब्धि भी दुनिया को गिना सकती थी, लेकिन उनके और उनके प्रशासन द्वारा एक जानकारी देकर विश्वविद्यालय की उपलब्धि गिनाई जा रही है। जानकारी यह कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स की मौजूदा सालाना फीस 975 रुपए है, जिसे बढ़ाकर अब 3901 रुपए कर दिया गया है। उपलब्धि यह कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से फीस की तुलना की जाए तो वहां हर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को सालाना 3420 रुपए अदा करने पड़ते हैं। मतलब वहां पहले ही हमसे ज्यादा फीस वसूली की जा रही है, तो इसमें हम कौन सा पाप कर रहे हैं, इनका कहना ही है। इसके बाद कहती हैं कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कोर्स के लिए हर स्टूडेंट से 10,000, कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 5700 रुपए और केरल में करीब 9000 रुपए फीस वसूली की जा रही है। साल 1866 में तत्कालीन संयुक्त प्रांत के गवर्नर विलियम म्योर के नाम पर एक कॉलेज की स्थापना हुई इलाहाबाद में, जिसका नाम था म्योर कॉलेज, जो आगे चलकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। कालांतर में इसे पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाने लगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में करीब 35,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। देश भर से छात्र सिर्फ इसलिए दाखिला लेने आते हैं यहाँ क्योंकि फीस का खर्च दूसरे विश्वविद्यालयों से कम था। इस विश्वविद्यालय में 80% स्टूडेंट आंचलिक परिवेश के होते हैं, जिनके लिए बढ़ी हुई फीस दे पाना आसान नहीं है। फीस में भारी बढ़ोतरी किए जाने के बाद बहुत से स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ देंगे और अपने घर लौटने के लिए बाध्य होंगे, ऐसा यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का मानना है। लेकिन कुलपति महोदया का कहना है कि स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को समझाने के लिए हमने एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें हमने शुल्क वृद्धि को जायज बताया है। और पत्र में उनके द्वारा कहा गया है कि अफवाह फैलाई जा रही है कि 400 गुना वृद्धि हुई है, जो सही नहीं है। 30 से 40 स्टूडेंट झूठ फैला रहे हैं और वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल को खराब करने की कोशिश में जुटे हैं। स्टूडेंट्स की शिकायत निराधार है। बिजली के बिल बढ़ गए हैं, मतलब योगी जी भी फीस वृद्धि के जिम्मेदार है, उनका कहना है। उन्होंने यह भी कहा कि कम शुल्क में दूसरी सुविधाएं जुटा पाना आसान नहीं रह गया था। बेहतर शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण उच्च शिक्षा संस्थान खराब हो रहे हैं। निजी संस्थान हम पर भारी पड़ते जा रहे हैं, वो ज़्यादा शुल्क ले लेते हैं। उनके मुकाबले तो हमारी फीस कतई ज़्यादा नहीं है। गौर करने की बात है, जिन संस्थानों ने कम फीस ली वे समय के साथ गर्त में मिल गए। ये सब कुलपति महोदया का कहना है। आखिरी में शायद कुलपति महोदया जेएनयू में बात करी थी, वो गर्क वाली, क्योंकि वहाँ स्थिति ऐसी है कि हॉस्टल के अंदर भी छाता लेकर चलना पड़ रहा है। कुल मिलाकर कुलपति महोदया का कहना यह है कि अच्छी शिक्षा पानी है तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, वरना टपकती दीवारों के बीच ही बुलबुल वाली कहानी सुनने को मिलती रहेगी। देखते रहिए मॉलिटिक्स, बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और डाउनलोड करें हमारे ऐप को।